ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका एटम बम से हमला करेगा तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी सांसद फादा हुसैन मलेकी ने दावा किया है कि अमेरिका जिस भी हथियार से हमला करेगा, ईरान उसी हथियार से पलटवार करेगा। उधर रूस से हथियारों की बहुत बड़ी खेप ईरान पहुंचने वाली है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों के पार्ट, विस्फोटक, लड़ाकू ड्रोन और गोला बारूद की शिपमेंट ईरान भेज दी है। इस बीच ईरान ने यूरोप में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भयानक हमलों के सिग्नल दिए हैं। युद्ध के सीन से इजराइल आउट हुआ तो यूएई की एंट्री हो गई है। खाड़ी युद्ध में ट्रंप के साइलेंट होते ही पुतिन ने बड़ा गेम कर दिया है। यह युद्ध हर दिन नए मोड़ ले रहा है। जहां कभी अमेरिका हावी था, वहां अब ईरान अपनी मनमानी कर रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि ट्रंप ने 12 दिन के युद्ध के बाद बार बार धोखा दिया है। उसे अब ईरान बर्दाश्त नहीं करने वाला। رو جلو ببره ولی یک سری اصول ثابت داره سیاست خارجی ما که هر دولتی سعی میکنه اونها رو به جلو ببره. در دولت آیدو ट्रंप का खतरनाक जंगी बेड़ा ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन के डेक से तनातन जंगी जेट उड़ रहे हैं। ये वॉर ट्रेलर अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल हमले के बाद रिलीज किया है। ट्रंप फोर्स का इस वक्त दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। जंगी बेड़ों से टेक ऑफ करते जंगी जेट की आग ट्रंप के गुस्से को बयां कर रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से मिल रहे चैलेंज का कोई जवाब अमेरिकी सेना नहीं दे पा रही है। ऊपर से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक्शन लेने में ज्यादा टाइम ले लिया है कि अब अमेरिकी कैंप में टेंशन बढ़ने लगी है। उधर ईरान ने अमेरिका से जमीनी युद्ध की फूल प्रूफ तैयारी का ऐलान कर दिया है। आईआरजीसी राजनीतिक ब्यूरो के चीफ ब्रिगेडियर जनरल यदुल्लाह जवानी ने ऐलान किया है कि उनकी सेनाएं अमेरिका से ग्राउंड पर टकराने के लिए रेडी हैं। आईआरजीसी प्रवक्ता हुसैन महब्बी ने अमेरिका और उसके सहयोगी खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचों जैसे एनर्जी नेटवर्क, पावर प्लांट और इंटरनेट से जुड़े सिस्टम को ईरान का अगला टारगेट बताया है। खाड़ी देशों को धमकी देने के साथ ही ईरान ने अपने खेमे में आने का न्योता भी दे दिया है। در جنگ رمضان قدرت مقاومت ایران را درک کردند. مقاومت در عراق هم یکی از عناصر قدرت این کشور است. با گذشت سالها گفتمان مقاومت ईरान वॉर टीम को बड़ी बना रहा है, सुपर सॉलिड बना रहा है। ईरान के लिए फिलहाल विन विन सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन भी अब खाड़ी युद्ध को लेकर सीरियस हो गए हैं। ईरान को अमेरिका से टकराने के लिए जितना गोला बारूद चाहिए उसका इंतजाम पुतिन ने कर दिया है। रूस कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को विस्फोटक, ड्रोन के पार्ट्स और गोला बारूद भेज रहा है। एनबीसी न्यूज को मिले यूरोपीय सरकार के गुप्त दस्तावेजों के मुताबिक हथियार सप्लाई की डिटेल पता चली है। एनबीसी को मिले यूरोपीय सरकार के एक आधिकारिक दस्तावेज से पुष्टि हुई है कि हथियार शिपमेंट्स में टीएनटी, ड्रोन के पार्ट्स और गोला बारूद शामिल हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से भी मालूम पड़ता है कि रूस से भेजे गए शिपमेंट में बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए जरूरी पार्ट्स भी शामिल हैं। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों के लिए रूस से भेजा गया हथियार रिटर्न गिफ्ट है। यह ट्रांसफर मॉस्को और तेहरान के बीच सैन्य संबंधों में बड़े बदलाव को दिखा रहा है। जहां पहले ईरान ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को शाहिद टाइप के ड्रोन सप्लाई किए थे, वहीं अब रूस ईरान की पावर जस्ट डबल करने जा रहा है। ईरान के पास लड़ाकू ड्रोन का अच्छा खासा भंडार है। अब रूस की मदद से ईरानी मिसाइल के गोदाम भी फुल हो जाएंगे। इसके बाद ईरान को रोक पाना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। ईरान हथियारों का इंतजाम करने के साथ इमोशनल कार्ड भी आजमाने लगा है। इसका सिग्नल कासिम सुलेमानी की कब्र पर पहुंचे ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने दिया है। गालिबाफ मुस्लिम देशों को एक साथ मिलाकर अमेरिका से हिसाब लेने के लिए उकसा रहे हैं।
به عنوان کانون اصلی جبهه باطل زمانی که دید نمیتواند جلو تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد 2 تن از مردان بزرگ جبهه حق را ترور کرد. ईरान की स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी है। ईरान अब दुबई जैसे हाई प्रोफाइल शहरों को टारगेट करने की धमकी दे रहा है। उधर ट्रंप फोर्स को जॉर्डन में मिले झटके से उबर पाना मुश्किल हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जॉर्डन में जिस तरीके से ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला किया है, उससे अमेरिका हैरान है। अमेरिका को लग रहा था कि चीन के इनपुट से ईरान ने हमला किया है, लेकिन अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि जॉर्डन के अंदर से उन्हें मदद मिली है। वहीं जॉर्डन ईरान के दावे पर टोटल साइलेंट हो गया है, जबकि ईरान में अमेरिका की पिटाई पर जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। तेहरान की गलियों में बैनर पोस्टर के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को हराने का ऐलान किया जा रहा है। तेहरान में बैनर पर ट्रंप का माखौल उड़ाने वाली तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जिसमें उनके दिए गए नारे के चीथड़े उड़ाए गए हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, तो दूसरी ओर कुछ अमेरिकी अधिकारियों के दावों से भी ट्रंप का हौसला पस्त हो सकता है। क्योंकि एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया, अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ लंबा युद्ध लड़ने लायक मिसाइलें नहीं हैं। ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट छापी, जिसमें उसने एक अमेरिकी अधिकारी को कोट किया और लिखा कि अमेरिका ईरान के साथ लंबे और बड़े सैन्य संघर्ष के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन उसके सामने हथियारों और मिसाइलों के भंडार की कमी एक बड़ी चुनौती बन रही है। रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिकी रक्षा अधिकारी को चिंता है कि अमेरिका को अपने रणनीतिक हथियार के भंडार को बनाए रखना है, क्योंकि चीन और रूस के मोर्चे पर भी अमेरिका को हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। यानी ट्रंप के पास अब 2 रास्ते हैं। पहला ये कि वो ईरान में अमेरिका की फौज उतारकर सबसे खौफनाक हमले शुरू कर हॉर्मुज़ पर कंट्रोल करने वाला बफर जोन बनाए। दूसरा रास्ता है कि वो ईरान के आगे सरेंडर करके युद्ध से भागने का रास्ता निकाल ले, क्योंकि ईरान अब अमेरिका को बख्शने वाला नहीं है। ईरान किसी को नहीं छोड़ेगा। ईरान सभी दुश्मनों का दम उखाड़ कर रुकेगा। वो अमेरिका है, इजराइल है, या फिर खाड़ी देशों में ट्रंप परस्त कोई भी दुश्मन। अब ईरान की रेंज में अमेरिका का एक अड्डा आ गया है, जिन्हें बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सेना भेजने का प्लान बना रहे हैं। मकसद हॉर्मुज़ के करीब बफर जोन बनाना है, जिससे ईरान तेल के जहाजों को निशाना न बना पाए। साथ ही अमेरिका ने अगर ईरान की जमीन पर कब्जा जमाया तो ईरान की लाइफलाइन कट सकती है। क्योंकि ट्रंप प्लान बना रहे हैं कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सैनिकों की जगह सीक्रेट अलायंस को उतारा जाए। अमेरिकी सेना का पहला टारगेट खर्ग आइलैंड पर कब्जे का है, जिसमें अमेरिकी फोर्स के साथ खाड़ी के उन सभी देशों की सेना ईरान में उतरे जहां हमले हो रहे हैं। मगर इस मिशन में अमेरिका के साथ क्या हो सकता है, उसका नफा नुकसान तौला जा रहा है। ईरान के खर्ग और खुजिस्तान आइलैंड ट्रंप की पहला जमीनी हमला झेल सकते हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत जरूरी बातें समझ लीजिए। मैप पर देखिए, यह है खर्ग द्वीप, ये फारस की खाड़ी में है, जबकि मेनलैंड ईरान में है। ये जगह है खुजिस्तान। इस इलाके में ईरान का बॉर्डर इराक से लगता है। ये दोनों जगह इस वक्त युद्ध के हॉट पॉइंट बने हुए हैं। खर्ग द्वीप पर ईरान के तेल निर्यात का टर्मिनल है, यहीं से उसके 90% तेल का निर्यात होता है। जबकि खर्ग द्वीप से जो तेल निर्यात किया जाता है,
ईरान के खुजिस्तान प्रांत से निकाला जाता है। खुजिस्तान को ईरान की एनर्जी कैपिटल कहा जाता है। ईरान का 80% तेल खुजिस्तान की जमीन से निकाला जाता है। जाहिर है ईरान अपने पावर हाउस को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। ईरान की ग्राउंड फोर्स को ट्रंप हल्के में नहीं ले सकते। ईरान की फौज 6.5 लाख है। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स 2.5 लाख के बराबर है, जबकि ईरान में एक्टिव बसेस फोर्स 20 लाख तक हो सकती है। ये तो सिर्फ सेना की बात है। ईरान के 9 करोड़ लोग अमेरिका से युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि ये तब हकीकत है कि अमेरिका युद्ध में जीते बिना मैदान से हटता नहीं। अगर अमेरिका जीत से दूर होता है तो दुश्मन देश को ही तबाह कर डालता है। सुपर पावर से दुश्मनी मोल लेकर खाड़ी में कई मुल्कों का नक्शा बिगड़ चुका है। अभी ईरान पर ट्रंप सिक्योरिटी का बहाना बनाकर हमला कर रहे हैं। चुने हुए ठिकानों पर धमाके हो रहे हैं। जिस दिन अमेरिका ने फुल स्केल वॉर शुरू की, यकीन मानिए बर्बादी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा।